सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं सभी सहपाठियों और वरिष्ठ को मेरा स्नेह। मैं प्रीति साव। यह शुभ सृजन क्लब का संचालन मेरे द्वारा। हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि ऐसे संकट के समय में भी हम सब ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कर पा रहे हैं। आज हम काव्य पाठ का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हमारे कुछ सहपाठियां, शिक्षक और वरिष्ठ ये सभी शामिल हैं। नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी साव आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारी। नारी का जीवन नहीं है आसान, हर दिन नया जन्म, नई रूपों में पहचान। एक ही जीवन के कई रूप, कई नाम, माँ, बेटी, बहन और ना जाने कितने नाम। सभी रिश्तों में समाई है उसकी जान, हर रूपों में जीकर बनती है वो महान। नारी को निर्बल समझने वालों, पहले थी नारी अपने आप से अनजान, किंतु अब हर दिशा, हर क्षेत्र में बना रही है अपनी अलग पहचान। नारी का करो सम्मान, नारी का जीवन नहीं है आसान। धन्यवाद। দূরে অশোক তলায় পুতির কণ্ঠি খানি গলায়, বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো? সামনে আঙিনাতে তোমার একতারাটি হাতে, তুমি সুর লাগিয়ে নাচো। পথে করতে খেলা আমার কখন হলো বেলা, আমায় শাস্তি দিলে তাই। ইচ্ছে হোথায় নাবি, কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি, আমার বেরুতে পথ নাই। বাড়ি ফেরার তরে তোমায় কেউ না তাড়া করে, তোমার নাই কোনো পাঠশালা। সমস্ত দিন কাটে তোমার পথে ঘাটে মাঠে, তোমার ঘরে তেলেই তালা। তাই তো তোমার নাচে আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে, আমার মন যেন পায় ছুটি। ওগো তোমার নাচে যেন ঢেউয়ের দোলা আছে, ঝড়ে গাছের লুটোপুটি। অনেক দূরের দেশ আমার চোখে লাগায় রেশ, যখন তোমায় দেখি পথে। দেখতে যে পায় মন যেন নাম না জানা বন, কোন পথ হারা পর্বতে। হঠাৎ মনে লাগে যেন অনেক দিনের আগে আমি অমনি ছিলাম ছাড়া। সেদিন গেল ছেড়ে আমার পথ নিল কে কেড়ে, আমার হারালো এক তারা। কে নিল গো টেনে আমায় পাঠশালাতে এনে, আমার এলো গুরু মশাই। মন সদাচার চলে যত ঘর ছাড়াদের দলে, তারে ঘরে কেন বসায়? কত আমায় ভাই তোমার গুরু মশাই নাই। আমি যখন দেখি ভেবে বুঝতে পারি খাঁটি, তোমার বুকের একতারাটি তোমায় ওই তো পড়া দেবে। তোমার কানে কানে ওরি গুনগুনানি গানে, তোমায় কোন কথা যে কয় সব কি তুমি বোঝো? তারই মানেই যেন খোঁজো কেবল ফিরে ভুবনময়। ওরই কাছে বুঝি আছে তোমার নাচের পুঁজি, তোমার খ্যাপা পায়ের ছুটি। ওরই সুরের বলে তোমার গলার মালা দোলে, তোমার দোলে মাথার ছুটি। মন যে আমার পালায় তোমার একতারা পাঠশালায়, নেবে আমায় সাথে এসব পণ্ডিতেরই হাতে। আমায় কেন সবাই মারো? ভুলিয়ে দিয়ে পড়া আমায় শেখাও সুরে গড়া, তোমার তালা ভাঙার পাঠ। আর কিছু না চাই যেন আকাশ খানা পায়, আর হারিয়ে যাওয়ার মাঠ। দূরে কেন আছো? দ্বারের আগুন ধরে নাচো। বাউল আমারই এইখানে,
সমস্ত দিন ধরে যেন মাতন ওঠে ভোরে তোমার ভাঙন লাগা গানে, তোমার ভাঙন লাগা গানে, তোমার ভাঙন লাগা গানে। नमस्कार, मैं संचिता सिंह आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता दृष्टिकोण में भिन्नता की कविता पाठ करने जा रही हूँ। यह सबको समझने समझाने वाले बहुत हैं, कमियां और खूबियां गिनाने वाले बहुत हैं, प्रशंसा के पुल बांधने वाले भी बहुत हैं। कब तक? जब तक आप और आपका काम जीवित है। फिर गुण अवगुण हो जाते हैं, कभी सामने तो कभी पीठ पीछे, सारे ही तहित हो जाते हैं। लेकिन ये समझाने वाले एक बात तो भूल जाते हैं, हर व्यक्ति में कुछ तो खास है। कोई बोलकर खास है तो कोई चुप रहकर खास है। इसलिए जैसे गलतियां गिनाई जाती हैं वैसे अच्छाइयां भी गिनाई जाए, क्योंकि ग्लास आधा खाली है तो आधा भरा भी है, केवल दृष्टिकोण में भिन्नता। धन्यवाद। नमस्कार, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निकिता पांडे। मैं आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता मेरा शहर की आवृत्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या हुआ, न जाने आज मेरे शहर को क्या हुआ। ये गलियाँ, ये नुक्कड़, ये रास्ते आज अनजान और बेजान हैं। एक नीरवता सी छाई हुई है, मगर कौतूहल गया कहाँ? कहीं किसी कोने में छिपा तो नहीं? जहाँ पाँव रखने की जगह तक न होती थी, आज वही रास्ते सुनसान हैं। लगता है किसी वीरानेपन ने मेरे शहर को घेर लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही गूंजेगी आवाज मेरे शहर में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नैना प्रसाद है। मैं एमए की छात्रा हूँ और मैं आज अनामिका जी की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है बेजगह। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते, केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह क्या होती है यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहले ही कक्षा में। याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आप बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली लड़कियां धूप, हवा, मिट्टी होती है, उसका कोई घर नहीं होता। जिसका कोई घर नहीं होता उसकी होती है भला कौन सी जगह? कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है? कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी एकदम सी बुहार दी जाती है। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग। कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वो भी छूटे। छूटती गई जगहें, लेकिन कभी भी तो नेल कटर या कंघियों में फंसे रहने का एहसास तक नहीं हुआ। परंपरा से छूटकर बस यह लगता है किसी बड़े क्लासिक के पास कोर्स के बीए के प्रश्न पत्र पर छोटी सी पंक्ति हूं मैं। चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग। सारे संदर्भों के पार बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। ऐसी ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पार्वती शाह आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक रात गुजार लेती हूँ। घनघोर अंधेरी रात में घड़ी की सुइयों की आवाज, पंखे की चलने की आवाज, कुत्ता का भौंकना, सांसों का चलना, सब कुछ गूंज रहा है।
लोग सोकर है, मैं जाग कर हूँ। मेरे सामने अंतर्द्वंद का बौछार है। इन सब बीच अचानक मन होता है चीखने, चिल्लाने, खूब रोने का, लेकिन मैंने मन को, संवेदनाओं को, विचारों को दबा रखा है, वरना सब जाग कर डर जाएंगे। रात किसी तरह गुजार लेती हूँ, कभी किताबों के साथ, कभी मोबाइल में बजते गानों के साथ, कभी विचारों में खोए रहने के साथ, कभी दिल के कोने में बसे साथी के साथ। देखती हूँ सूरज निकल आया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ अपनी स्वरचित एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है एक क्षण। एक डर सा लगने लगा है पल पल बदलते क्षणों से, पल पल बदलते रूपों से, पल पल बदलते समाज की परिस्थितियों से। पर मुझे सुकून है कि मैं हूँ अपनों के बीच, मैं हूँ लोगों के बीच। अनंत आकाश के समान ना सही, पर मुझ में भी कुछ ख्वाहिश है जिन्हें पूरी करने की चाहत है। फिर भी एक क्षण डर सा प्रतीत होने लगता है, पर मुझे एहसास है कि मैं हूँ अपनों के बीच, मैं हूँ लोगों के बीच। मैंने पाया है अपनों का प्यार, मैंने देखा है खुशी के पल, मैं जी रही हूँ अपनों के साथ। इस एक क्षण मुझे डर नहीं, एक सुखद अनुभूति है। इसीलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ अपनों के बीच, मैं हूँ लोगों के बीच। शुक्रिया। लोग कहते हैं मैं सोचता बहुत हूँ, करता कुछ भी नहीं, मगर ये दोस्त मेरे करने का आधार भी तो कहीं ना कहीं मेरी सोच पर ही दिखा है। लोग कहते हैं जिसने मेरे लिए खुद को जला लिया मैं उनके एहसानों को भूल गया हूँ, मगर ये दोस्त उनके एहसानों को भूलना भी तो कहीं ना कहीं उनके भूल पर ही टिका है। लोग कहते हैं मेरी सृजनात्मकता खत्म हो गई है, भूल गया हूं मैं कलम के जादू को, मगर ये दोस्त मेरी सृजना का भूलना भी तो कहीं ना कहीं मेरे हौसलों पर ही टिका है। अच्छा लगता है जब कोई देश के हृदय विदारक घटनाओं की सूचना देकर कहता है यार तुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए। उस दर्दनीय घटनाओं के आंसू मेरी कलम के बूंद से निकलना भी तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों आपके अटूट विश्वास पर ही टिका है। धन्यवाद।